कल हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने कारक किया था, कारक के भेद मैंने आपको बताए थे और हमने सिर्फ 3 कारक किए थे, कर्म, कर्ता, कर्म और करण। आगे के कारक, आगे के भेद हम आज करेंगे। पहले हम ये देख लें कि कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, उसके बाद अपादान, अधिकरण, संबंध कारक और लास्ट है संबोधन कारक। ठीक है जी, 8 भेद जिसमें से हमने 2 कर लिए थे। अब आप मुझे पहले जल्दी से डिस्कस करके बताएंगे कर्ता क्या होता है, उसके बाद ये तीनों भेद आप मुझे समझाएंगे क्योंकि आपने कल इसका टेस्ट भी दिया है, राइट। उसके बाद मैं अगले करूंगी। रेज योर हैंड प्लीज। कारक किसे कहते हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? कल इसका टेस्ट दिया है आपने, कैसे किया है टेस्ट? वो कारक किसे कहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। नो वन, है ना? बहुत बढ़िया। परी बोलिए बेटा, करो अपने आप को अनम्यूट करो, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया। मैम क्रिया को करने वाले कारक। क्रिया को करने वाले कारक होते हैं कि कर्ता होते हैं? कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा स्वर नाम शब्दों का क्रिया के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा स्वर नाम शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ते हैं या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है जी। कारक के भेद कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। अब कर्ता कारक क्या है? तो रन्या बोलिए बेटा, अनम्यूट करो खुद को। मैम क्रिया को करने वाला। बिल्कुल, क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला। राधा नाच रही है, राधा क्या कर रही है? नाचने की क्रिया कर रही है, तो यहाँ पे राधा क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। राम सो रहा है, तो राम सोने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता कारक। हाँ जी, कर्म कारक कौन बताएगा? कर्म कारक बाकी सब। अनन्या बोलो जरा। अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। तुम्हारी सारी क्लास का ये हाल हो गया आज कल, देख लो। तुम्हें बोला भी जाए तब भी तुम लोग नहीं बोलते हो। हाँ,
टीचर बोलती जाए। कर्म कारक, कल टेस्ट दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कारक उस वक्त समझ में भी आया था कि नहीं, तब तो बहुत कह रहे थे क्लियर, दैट इज क्लियर। कर्म कारक वह होता है जिस पर क्रिया करने का फल पड़ता है। एक स्पेशल एलिमेंट जो एक सेंटेंस में दिया जाता है, जो भी कर्ता क्रिया करता है उसका फल जिस चीज पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अध्यापक किताब पढ़ता है, ठीक है। अध्यापक क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ होता अध्यापक पढ़ता है तो वो क्या आना था? कर्ता कारक आना था। अब यहाँ पे है अध्यापक किताब पढ़ता है, तो अध्यापक के पढ़ने का फल जिस पर पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। तो यहाँ पे किताब जो है वो कर्म है। पहले भी उस दिन भी पूरा पीरियड मैंने आपको ये 3 समझाए थे, अभी तक आपको ये 3 नहीं आए। करण कारक, अंजनी बोलिए, अनम्यूट करें खुद को बेटा प्लीज। क्रिया के साधन को कर्म कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया के क्या? साधन को। क्रिया के साधन को, चलिए मानते हैं क्रिया के साधन को। इसका मतलब ये है कि जिस चीज के द्वारा, जिस चीज की सहायता से हम क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। अब माता ने चाकू से फल काटे, माता ने चाकू से फल काटे, तो फल काट रही हैं माता जी, तो उसमें किसकी सहायता से काटे जा रहे हैं? चाकू से। जब भी कोई क्रिया की जाए उसको करने के लिए जो भी कोई सहायक वस्तु हो तो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक, ठीक है। माता जी फल काट रही हैं, इसमें माता जी क्या है? कर्ता कारक हैं, फल क्या है? कर्म कारक हैं। अब माता जी चाकू से फल काट रही हैं, तो माता जी कर्ता, चाकू से करण कारक, और फल जो होगा वो कर्म होगा। क्लियर है मेरी बात? अब आइए जी संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह है को यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा है, के लिए और के लिए। संप्रदान जिस किसी के लिए, जिस किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए हम क्रिया करते हैं वहां पे क्या आएगा? संप्रदान। और जहां कुछ भी देने का भाव प्रकट हो वहां पे संप्रदान आएगा। कैसे? भिखारी को रोटी दो, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। देने का भाव, जब हम कोई वस्तु किसी को दे रहे हैं, जहां देने का भाव आए और को लगा हो वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक। और जिसके लिए क्रिया परफॉर्म की जाए, माता ने बच्चों के लिए रोटी बनाई, पिताजी ने सीता के लिए गुड़िया मंगवाई, ठीक है जी। जब हम किसी के लिए कोई कार्य परफॉर्म करते हैं वहां पे क्या आता है? संप्रदान कारक। दूसरा को भी लगता है इसमें, जहां कहीं भी कुछ देने का भाव प्रकट हो तो वहां पे क्या लगता है? संप्रदान कारक। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, रोगी को दवाई दी, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, ठीक है। जिसके लिए क्रिया परफॉर्म की जाए, अब पिताजी खिलौने लाने का काम कर रहे हैं तो किसके लिए लाए हैं? बच्चों के लिए, ठीक है। मामा ने मम्मी को
माँ को साड़ी दी, तो देने का भाव आ गया। जहां देने का भाव आ जाए और जहां जिसके लिए क्रिया जो है वो परफॉर्म की जाए, ठीक है, जिसके लिए क्रिया परफॉर्म की जाए, वो दोनों कारक किसमें आएंगे? संप्रदान कारक। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? जिसके लिए यस मैम। ओके, शुक्र है, कोई तो बोला। सारी क्लास ऐसे बैठ जाती है जैसे नील बटे सन्नाटा हो कि हमें कुछ पता ही नहीं। इससे पहले तो आपने कुछ करवाया ही नहीं, ना आपको कारक पता है, ना उसके 3 भेद जिसका कल टेस्ट दिया है वो पता है। चुप करके बैठे हैं ऐसे कि हमें कुछ नहीं आता। ये 7th क्लास में भी करें आपने। देन देयर इज अपादान कारक। अब अपादान में क्या लगता है? से। यहां पे भी से है, यहां पे भी से है। अब यहाँ के से को हम बताते हैं कि हम जिसकी सहायता से कार्य करते हैं। अध्यापक चौक से लिखता है, लिखने का कार्य चौक से किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये करण कारक होगा। अब दूसरा से, मैंने क्या बताया था आपको, याद है? मैम जुदाई का भाव। जुदाई का भाव। और भाव बताइए, बहुत बताए थे मैंने। जुदाई का भाव, डरने का भाव, तुलना का भाव, भय का भाव, डरने का भाव, डर का भाव और समय का भाव, है ना? बताए थे ना कितने सारे। तो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ से पत्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। सीमा रीमा से ज्यादा सुंदर है, मतलब सीमा जो है वो रीमा से, तुलना का भाव आ गया। सीमा रीमा से ज्यादा सुंदर है। तुलना, मैं सांप से, मैं भूत से डर गई, डरने का भाव। बहू ससुर से शर्मा गई, शर्माने का भाव। सुबह से बारिश हो रही है, समय का भाव। ये सारे भाव इसमें जितने भी आप कर लें, भय, तुलना, जुदाई, समय, शर्म, ये सारे भाव जिसमें भी आएंगे वो अपादान कारक होगा। यहां जो से लगेगा वो अपादान कारक होगा। दूसरा से किसमें लगता है बताइए जरा, और किसमें से लगता है कारक में? करण कारक। करण कारक में से किस तरह लगता है ये भी समझा दो जल्दी से बच्चों। से लगता है जिसकी मदद से काम किया जाए। बिल्कुल, जो भी कार्य परफॉर्म किया जा रहा है, जिस वस्तु की सहायता से किया जा रहा है, वो क्या कहलाती है? करण कारक। ठीक है जी बेटा। अब अपादान कारक में हम क्या भाव लेते हैं? भय, मैं सांप से डर गई, तो मैं डरने का भाव क्या है? भय है ना? तुलना, राम श्याम से होशियार है, तुलना, कंपैरिजन हो गया। जुदाई, बादल से बूंदें गिरती हैं, बादलों से पानी हमेशा के लिए अलग हो गया, जुदाई भाव। देन समय, रात से बारिश हो रही है, शर्म, शर्म कुछ भी लिख लो। सीमा, उससे शर्मा गई, चाचा ससुर से शर्मा गई, जिससे मर्जी शर्मा गई, ठीक है, शर्म वाला भाव। यहां तक कारक क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर तो प्लीज अभी पूछें। कल अगर मैं पूछूंगी अगले क्लास में तो मुझे ये सन्नाटा नहीं चाहिए जो तुम दिखाते रहते हो। जब मैं पूछती हूँ उसी वक्त जवाब दिया करो। अगर समझ में आ जाता है तो उसी वक्त बताया करो ना बेटा। जो चीज नहीं समझ में आई वो हम दोबारा क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक सबको आ गया? मैंने आते ही आज क्लास शुरू होते ही पूछा तो सबके सब नील करके बैठे। कारक और उसके 3 भेद, बिल्कुल डम की तरह तुम लोगों ने रिएक्ट किया कि हमें पता ही नहीं क्या होता है कारक और क्या होते हैं भेद।
तो मैं बार बार पूछ रही हूँ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं, उससे बाद में आगे चलूंगी। नो अरे मैम। मैम नो, ऐसे ही कहते हो नो। जब मैं अगले पीरियड में पूछूंगी ना नेक्स्ट वाले में, तो फिर वहीं पे आ जाना। चलिए आगे, अधिकरण कारक में और पर। अधिकरण कारक में और पर, क्रिया जहां पर परफॉर्म की जा रही है, क्रिया जो है जिस जगह पे परफॉर्म की जा रही है, जहां पर परफॉर्म की जा रही है। अब सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसमें पढ़ा रही हूँ? आपकी कक्षा में, ठीक है। तो क्या आएगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो मैं लग गया। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है या पढ़ाता है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, मतलब खेलने की क्रिया वो कहाँ कर रहे हैं? मैदान। बच्चे छत पर नाच रहे हैं, ठीक है। कहाँ नाच रहे हैं? छत पर। जो जगह के बारे में बताता है जहां पे क्रिया परफॉर्म हो रही है, में और पर, तो वो क्या होता है? अधिकरण कारक। जहां पर क्रिया परफॉर्म की जा रही हो, जहां पर क्रिया की जा रही हो, उससे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। क्लियर है? अधिकरण कारक, जैसे मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूं, तो मैं इस वक्त कक्षा में हूं, तो क्या लिखेंगे? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो अधिकरण कारक क्या होगा? में, जहां पर क्रिया परफॉर्म की जा रही है, राइट। उसके बाद लड़के छत मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे छत पर नाच रहे हैं, ये सब क्या है? अधिकरण भाव। में और पर। संबंध कारक, संबंध कारक, काके की, रारे री, ये सारे। हाँ, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध, एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु के साथ या वस्तु का वस्तु के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं। इसमें क्या आता है? काके की, रारे री, वह मेरी पुस्तक है, मेरी र लग गया ना, काके की रारे री भी होता है इसमें, ठीक है। वह मेरी पुस्तक है, ये मेरा बैग है। इसी तरह वो उसका भाई है, ये राम का पर्स है, वो उसके पिताजी हैं। तो जो किसी चीज से किसी व्यक्ति को रिलेट करता है या वस्तु को वस्तु से रिलेट करते हैं, संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध कारक। ये राधा का बैग है, वह मेरी पुस्तक है। यह राधा का बैग है, वह मेरी पुस्तक है। इस तरह जो संबंध राधा का बैग से संबंध बताया जा रहा है, राधा का बैग। इसी तरह मेरी पुस्तक, पुस्तक का संबंध किससे है? मुझसे है, ठीक है। मेरी पुस्तक, पुस्तक का संबंध किससे है? मुझसे है। गॉट इट बेटा? किसी को नहीं समझ आया पूछे मेरे बच्चे। ओके मैम। चलो जी, संबोधन, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वो क्या होता है? संबोधन कारक होता है। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, जिस ढंग से उसको बुलाते हैं, अरे मेरी बात सुनना, अजी सुनिए, अरे सुनो तो, हे बात सुनना, तो ये सब क्या है? हे, अरे, सुनो, अजी,
ये सब क्या है, संबोधन के तरीके हैं जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों को संबोधित करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों को बुलाते हैं, ये क्या है, संबोधन के तरीके हैं। ये किस में आएंगे, संबोधन कारक। संबोधन क्या होता है, किसी से इंटरेक्ट करना, किसी को एड्रेस करना। ठीक है, अरे मेरी बात सुनो, हे तुम कहाँ जाते हो। ठीक है जी, संबोधन जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक। एंड मैं चाहती हूं कि आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लें सबके सब, क्योंकि जब कभी आपका दिल करे तो आप ये उदाहरण के साथ और भी भक्ति चिन्हों के साथ समझ सकते हैं। प्लीज बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डन। अब जल्दी से कोई क्वेरी है पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। हरी अप। आरिश आप तो कह रहे हो एक्सरसाइज करा दो, बाकी जो है जब इनसे मैं दोबारा पूछूंगी ना, ये इसी तरह बिहेव करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, कराया ही नहीं, कभी कुछ कराया ही नहीं क्लास में। अभी रुको, जल्दी से मुझे बता दो भाई। मैम एक्सरसाइज। इट्स क्लियर, राइट, आई नो। और कोई है जिसको बेटा थोड़ा सा भी डाउट है किसी में भी? मैं एक बार दोबारा जरा एक बार बता देती हूँ, इजी है। कारक तो कोई भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, कारक जहां करता है वो क्या है, क्रिया को करने वाला। जैसे आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, अगर लिखे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, कर्ता कारक। जो भी कोई कार्य हम सेंटेंस लिखते हैं, माता जी बर्तन धो रही हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, माता जी, क्योंकि वो कार्य कर रही हैं। जो कोई भी कार्य करने वाला होगा वो क्या होगा, कर्ता। अब कर्म कारक की जो चीज हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो उसका प्रभाव जो है वो किस पर पड़ता है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, माता जी बर्तन धो रही हैं। ठीक है, माता जी धो रही हैं अगर होता तो वो क्या होता कि सिर्फ माता जी कर्ता कारक होती। अगर माता जी बर्तन धो रही हैं तो यहाँ पे बर्तन जो है वो कर्म कारक होंगे। ठीक है, जो क्रिया परफॉर्म की जा रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है, बर्तन पर। साफ क्या हो रहा है, बर्तन हो रहे हैं। राइट, उसके बाद करण कारक। करण कारक जिसकी सहायता से हम क्रिया परफॉर्म करते हैं। मैं लिखती हूँ, मैं चौक से लिखती हूँ या पेन से लिखती हूँ, तो मैं परफॉर्म किसकी सहायता से कर रही हूँ, चौक की सहायता से या पेन की सहायता से। तो जिस वस्तु की सहायता से क्रिया परफॉर्म की जाए उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया जो है वो की जाए, है जिसके लिए क्रिया जो है वो की जाए और जहां किसी को कुछ देने का भाव हो, वो सब क्या है, संप्रदान कारक। माता जी ने बच्चों के लिए रोटी बनाई। ठीक है, तो ये क्या है, माली ने पौधों को पानी दिया। यहाँ देने का भाव आ गया। जहां कहीं देना दिया आ जाए वहां पे हमेशा क्या लगेगा, संप्रदान कारक। उसके बाद अपादान कारक। अपादान में जब चीजें से लगता है, जब चीजें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं, जब भय का भाव आता है, तुलना का भाव आता है, समय और शर्म का भाव आता है, तो वहां पर क्या लगता है, अपादान कारक। देन देयर इज अधिकरण कारक। जिस जगह पर, जहां पर क्रिया जो है वो परफॉर्म हो रही है,
तो उससे हम क्या कहते हैं, अधिकरण। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यहाँ कक्षा में क्या होगा, अधिकरण कारक। उसके बाद संबंध कारक, जब एक वस्तु का या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध जोड़ा जाता है, काके की लगता है, रारे री लगता है, तो वहां पे क्या होगा, संबंध कारक। ठीक है, ये राधा का बैग है, वो उसका पर्स है, श्याम जी राम के पिताजी हैं, काके की। ठीक है, लास्ट संबोधन कारक, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को दूर से आवाज देते हैं, तो हम जो कहते हैं हे, अरे, सुनो, हाय, तो ये सब क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, गॉट इट बेटा। चलिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बुक में से ही लेते हैं, दी हुई है। माँ ने चाकू से फल काटे, ये बुक वाली, ताकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये वाली करते हैं, साथ में ये वाली भी 3 ले लें। ठीक है, माँ ने चाकू से फल काटे, ये ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट रब कर रही हूं मैं। ओके मैम। जल्दी से बताना है अब आपने, अनम्यूट करके अपने आप को फटाफट जवाब दे। बुक सबके पास है ग्रामर की ना, कि लिखूं इधर? मैम है। माँ ने चाकू से फल काटे, जल्दी से। माँ ने कर्म कारक। अरे ये तो मैंने ही उदाहरण दिया था, मैंने तो तुम्हारी बुक खोली भी नहीं। माँ ने चाकू से फल काटे, क्या होगा, करण कारक। ठीक है ना, वैसे तो ये आपको अपने आप करना चाहिए, मैं क्यों करवा रही हूँ। पेड़ पर मत चढ़ो, पेड़ पर मत चढ़ो, जल्दी। मैम अधिकरण। अधिकरण, बिल्कुल ठीक। गरीबों को रोटी दो, संप्रदान। संप्रदान, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे को जो आएगा देने का भाव है, संप्रदान कारक। मेज पर फल रख दो, मैम अधिकरण। अधिकरण, बिल्कुल ठीक, मेज पर। ठीक है, उसके बाद है उसकी पुस्तक फट गई, उसकी संबंध। संबंध, पुस्तक फट गई, संबंध कारक, संबंध कारक। उसकी पुस्तक फट गई, उसकी पुस्तक है ये। नाव नदी में डूब गई, अधिकरण। नदी। हाँ, नाव नदी में डूब गई, अधिकरण। गिलास छत से गिर गया, गिलास छत से गिर गया। मैम अधिकरण। नो बेटा, अपादान कारक। अपादान कारक। गिलास छत पर था, वो परमानेंटली नीचे आ गया, अब वो दोबारा ऊपर नहीं जा सकता जब तक हम उसको लेके नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या आएगा, अपादान। गिलास छत से गिर गया। आगे, रीता ने कई आम खाए, रीता ने कर्ता कई आम खाए, बिल्कुल रीता, कर्ता कारक। रीता ने कई आम खाए। देन देयर इज, वह घर पर है, अधिकरण। अधिकरण, एब्सोल्युटली राइट। हे, मेरी बात सुनो, मैम संबोधन। संबोधन, एब्सोल्युटली। 10 ये वाले 10 आपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, यही 10 आपने कॉपी में करने हैं। अगर नहीं पता चलता तो आपके पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ से लिख लें जल्दी से।
अपने आप करने हैं, बता दिए हमने, क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आगे भी करते हैं। लकड़ी को आरी से काटो, क्या होगा? मैम कर्म कारक को। करण कारक, बिल्कुल। लकड़ी को काटने की परफॉर्म जो करेंगे जिसकी सहायता से, वो क्या है? आरी, तो वो क्या होगा? करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैम पेड़ से अपादान कारक, पेड़ से पत्ते हमेशा के लिए अलग हो गए, ठीक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। गरीबों को कंबल दो, गरीबों को संप्रदान। संप्रदान, बिल्कुल। चलिए, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। हरी अप। मैम हिमालय से अपादान। अपादान, क्योंकि गंगा वहां से निकलती है तो हमेशा के लिए हिमालय से अलग हो गई, ठीक है? जुदाई भाव आएगा इसमें। सीता गाड़ी से गई, मैम करण। करण कारक, बिल्कुल। सीता जो है वो कहाँ गई? गाड़ी के की सहायता से गई। सुशील माँ से डरता है, अपादान। अपादान कारक, डरने का भाव। राजा माता जी के लिए पानी लाया, माता जी के लिए संप्रदान। माता जी के लिए संप्रदान कारक। अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, मैम कर्म। बच्चे जो हैं वो कर्म कारक, बिल्कुल ठीक। मैम दादाजी को फोन कर रहा है, मैम मैम कर्म। कर्म कारक। दादाजी को, था जिसमें आपने बोला था कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो मैम उसमें अध्यापक ने हो सकता है कर्ता हाँ कारक। बिल्कुल, कर्ता कारक हो सकता है, ठीक है? कर्ता कारक हो सकता है, अध्यापक ने भी हो सकता है, बच्चों को हम कर्म कारक भी ले सकते हैं, राइट? कारक क्लियर है? ये एक्सरसाइज आपने कॉपी में कर लेनी है बेटा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट हो देन प्लीज आस्क। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ, गुड।